कहीं न कहीं उनके एनडीए के नेताओं का जो सर्व फुटअव्वल था, आपसी जो विवाद था, वो मंच पे खुलेआम था। और कोई व्यक्ति क्या फ्रेंचाइजी लिया हुआ है सनातन का। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म समभाव के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं तो ये कहूँगा कि एक टिटहरी चिड़िया है, उनको ये लगा कि मैंने ही पूरे आसमान को जो है अपने जो है पैरों पे टिकाए बात दोहराऊंगा ना। क्या किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, किसी धर्म के कोई ठेकेदार बने हुए हैं। धर्म तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। केंद्रीय मंत्री का जो है टीएमसी के लोगों ने पिटाई कर दी, वो तो अपने केंद्रीय मंत्री तक को नहीं बचा पा रहे हैं, करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये गिदर भक्की वो कि उनका जो है 10 साल का शासन गया है, तो इसी छटपटाहट में जो है इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। इस सब बयानबाजी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जन नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, पूर्णिया में एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इसी बीच बीजेपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के ही विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि ने मंच से ही बड़ा बयान दे दिया है। बिना नाम लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। यानी साफ तौर से कहें तो इस वक्त बिहार की राजनीतिक में पप्पू यादव बनाम सत्ता पक्ष की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक ने साफ तौर से अपने कार्यकर्ता और अपने संगठन के लोगों को आगाह किया है, आग्रह किया है कि आगामी रामनवमी शोभा यात्रा में वैसे लोगों की एंट्री बंद करें जो सनातन का अपमान करता है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद प्रवक्ता कुणाल चौधरी मौजूद हैं। कुणाल चौधरी से जानेंगे कि आखिर में इन बयानों को वो कैसे देख रहे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी के पूर्व मंत्री एमएलए हैं बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि कल बड़े मंच से ऐलान किया है कि उस ऐसे लोगों को यहाँ पर आने का ज़रूरत नहीं है। बिना नाम लिए हुए पप्पू यादव पर भड़कते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जहाँ तक हमें पता है कि एनडीए का जो है जिला स्कूल मैदान में एनडीए का सम्मेलन था, लेकिन वो सम्मेलन जो है एनडीए का सम्मेलन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कम और कहीं न कहीं उनके एनडीए के नेताओं का जो सर्व फुटअव्वल था, आपसी जो विवाद था, वो मंच पे खुलेआम देखने को मिला। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बनमनखी के माननीय विधायक जी के, जो बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो तो सिर्फ एक व्यक्ति मात्र है ना। मेरा ये कहना है कि वो उनकी शिक्षा जिस पाठशाला में हुई है, जिस तरह के पाठशाला में इन लोगों को तैयार किया जाता है, वो उसका केंद्र तो नागपुर है ना। और कोई व्यक्ति क्या फ्रेंचाइजी लिया हुआ है सनातन का। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, न्याय और सेवा की बात करता है। और इस मामले में देखिएगा, अगर सनातन के परंपरा को जो है ध्वजवाहक अगर कोई है तो वो पूर्णिया के जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी है। वो लोगों के बीच हमेशा से रहते हैं। न्याय सेवा का दूसरा नाम पूर्णिया के सांसद है। और किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। अब मैं तो ये कहूँगा कि एक टिटहरी चिड़िया है, उनको ये लगा कि मैंने ही पूरे आसमान को जो है अपने जो है पैरों पे टिकाए रखा है। तो ये सब बात जो है कोरी ये है, कोई इस पर जो है ध्यान नहीं देता है। और जो है सनातन की जो परंपरा है, जो सर्वधर्म समभाव वाली परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, न्याय और सेवा की बात करता है, तो हम लोगों के जननेता श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हैं। वो तो सीधे मन से सीधे कहें कि ऐसे लोगों को रामनवमी शोभा यात्रा में नहीं आना चाहिए और अगर आते हैं तो उसे खदेड़ देना चाहिए। देखिए, मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा ना। क्या किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, किसी धर्म के कोई ठेकेदार बने हुए हैं। धर्म तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, अपना जो है उस चीज पे तो किसी का अधिकार नहीं है ना। और कौन से लोग कह रहे हैं, यह तो ध्यान देने वाली बात है ना। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई बात ही नहीं है। उन लोगों की को जिस पाठशाला में ये शिक्षित किया जाता है, जो है आप जो है इस तरह से भड़काऊ बयान दे ताकि जो है उसके प्रतिक्रिया में कुछ इस तरह की बातें हो जो कि उसको पोलराइजेशन करने का मौका मिले। लेकिन जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे लोगों को पूर्णिया की जनता ने जो है करारा जवाब दिया था। आगे भी इस तरह के जो है नेताओं को जो है विधानसभा चुनाव में भी करारा जवाब देगी जनता। आप इस चीज को मानते हैं कि वो लोग सिर्फ धर्म जातिवाद की राजनीति करते हैं? अरे भैया, ये तो सर्वविदित है ना। अभी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में जो है इंडस्ट्रियल का एक प्रभाव, जो एलन मस्क की कंपनी है,
उन्होंने जो है अभी भारत में उसका एक जो है बड़ा एक प्रसिद्ध साइट है ग्रोक करके है, आप उस पर सर्च कर लीजिए। उस पर आप वही दक्षिणपंथी लोग जो है कहीं ना कहीं बैन की बातें कर रहे हैं। और अब आज तो यह भी पढ़ने को मिला कि उसमें अब जो है क्योंकि उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, एलन मस्क की कंपनी को तो बैन नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर ग्रुप में उल्टा सीधा सवाल पूछिएगा तो आप पे कार्रवाई होगी। अब तो ये चीज़ सर्वविदित है ना, इसमें छुपाने ये तो पूरा देश की जनता जानती है। और पूर्णिया की जनता ने तो पिछले चुनाव में जो है ऐसे तत्वों को नकारने का भी काम किया था ना। उसी मंच पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, बीजेपी और तमाम जो सनातन के संगठन अगर उस पर कोई आंख निकालेगा, आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लिया जाएगा। भैया कोई किसी को आंख दिखाता है आज के लोकतंत्र में? ये तो ऐसी भाषा जो है वही लोग बात कर रहे हैं ना। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ हम लोगों को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कार्यकर्ता है एक दर्द होता है। अगर कहीं पर भी कोई जो है इस तरह की घटनाएं होती है जहां पर हिंसा की बात होती है, तो वो व्यक्तिगत रूप से अगर हमको पूछिएगा तो केंद्र में तो जो है जो सरकार है जिसके जो है हम लोगों के भी माननीय प्रधानमंत्री है और कहते हैं कि जो है बहुत मजबूत गृह मंत्री जी हैं। हमारे बिहार से ही सटा हुआ बंगाल राज्य है, वहाँ पे हम लोगों ने तो यह भी देखा है कि केंद्रीय मंत्री का जो है टीएमसी के लोगों ने पिटाई कर दी। वो तो अपने केंद्रीय मंत्री तक को नहीं बचा पा रहे हैं, करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये गिदर भक्की वो किनको देने का काम करते हैं। और हम लोग तो किसी भी तरह के हिंसा में विश्वास ही नहीं करते, हम लोग के नेता भी विश्वास नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं दर्द होता है, अगर इतनी मजबूत पार्टी है जिसकी केंद्र में भी सरकार है, वो बंगाल में अपने नेताओं को क्यों नहीं बचा पा रही है? उसी मंच पर पूर्णिया के पूर्व सांसद थे, उन्होंने भस्मासुर से पप्पू यादव का तुलना किया। देखिए अब क्या है कि कुछ लोगों को तो जो है 5 साल पेट में दर्द होते ही रहेगा, क्योंकि एक निर्दलीय व्यक्ति को पूर्णिया की जनता ने आशा और विश्वास के साथ उम्मीदों पर जो है जनता की आशाओं के प्रतीक है हम लोगों के नेता। अब चूंकि उनका जो है 10 साल का शासन गया है तो इसी छटपटाहट में जो है इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। इस सब बयानबाजी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने दर्शा दिया, तमाम तरह के झंझावत जो लोकसभा चुनाव में था कितना परेशान करने का काम किया गया, लेकिन आदरणीय नेता के साथ उनके समर्थक और पूर्णिया की जनता जो है खड़ी है और इस तरह की गिदर भभकी से कोई डरने वाले नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह से काम कुछ होने वाला नहीं है, पूर्णिया का विकास और हमें हराया गया है, हारे नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि एनडीए का ये जो सम्मेलन है ये कार्यकर्ता सम्मेलन था कि आपसी वहाँ के एनडीए के नेताओं का अपना आपसी लग रहा है कि सर फुटबॉल वाला वो जो है मंच पर खेल चल रहा था। खैर ये तो एनडीए का मसला है। अब उसमें किसने किसको दर्द दिया, किसने किसके पीठ पे छुरा घोंपा, अगर किसी ने उनको लोकसभा में पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है तो हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव में उनको छुरा घोंपने का काम करेंगे, ये तो उनकी बात है। लेकिन हम जहाँ तक पूर्णिया के सांसद जी की बात है तो वो अनवरत जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने एक मामला भी देखा होगा कि अभी वो जो है उनको जो दिल्ली में आवास मिला है, उन्होंने कहा कि मैं तब तक उस आवास को, एक बंगले का टाइप का आवास मिला है, उसमें पूर्व में भी जब वो सांसद रहे तो सेवा आश्रम चलता रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सेवा आश्रम के निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी मैं उस आवास पे, उस बंगले में नहीं जाऊंगा। तो इससे दिखता है कि जनता के प्रति हमारे नेता का क्या समर्पण है। पप्पू यादव राजनीतिक धर्म जातिवाद की नहीं करते हैं। ये तो एकदम जो है 100% सच बात है। उनका तो हमेशा से लोगों के प्रति जो समर्पण रहा है, जो सेवा त्याग की जो भावना रही है, वो तो हमेशा से रहा है। कहीं पर भी कोई भी घटना हो, पूर्व में भी कह चुके हैं, बाढ़ हो, कोरोना हो, कोई भी तरह की आपदा हो, आपको हमेशा से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और यहाँ तक कि दल के बंधनों को भी तोड़ के जब भी कोई मदद के लिए उनके लिए खड़ा हुआ है, जब भी किसी ने आवाज़ दी है तो हमारे सांसद उनके लिए खड़े रहे हैं। तो साफ तौर से आप सांसद प्रवक्ता कुणाल चौधरी को सुन रहे थे। उन्होंने 2 टूक में जवाब दिया है कि ये लोग हिंदू धर्म और जाति पात की राजनीति करते हैं, क्योंकि आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव है तो ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं। आदरणीय सांसद पप्पू यादव ना तो जाति की राजनीति करते हैं ना तो धर्म की राजनीति करते हैं, वो सभी लोगों को लेकर चलते हैं और सभी धर्म के लोगों के साथ चलते हैं। आपको हाल में ही देखने को मिला होगा कि जब इफ्तार पार्टी का आयोजन था तो वहाँ पर हर जाति के लोग,
हर धर्म के लोग मौजूद थे। इतना ही नहीं, मंदिर से पंडितों को बुलाया गया था, तो महर्षि महेश से भी बाबा को बुलाया गया था। तमाम जो धर्म के लोग हैं सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। और इस इफ्तार पार्टी में गंगा जमुना तहजीब का मिसाल पप्पू यादव ने पेश किया है। उन्होंने न कि सिर्फ बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि पर भड़के हैं, बल्कि पूर्व सांसद पप्पू यादव समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।